नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश बिष्ट और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गणेश बिष्ट में। और आज जाने वाला हूं मैं यमकेश्वर। तो यमकेश्वर का सफ़र मेरा कैसा होने वाला है सारी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सफ़र स्टार्ट कर देता हूँ मैं अपना यमकेश्वर की ओर। तो अभी हम जो कि रास्ते से चल रहे हैं और रास्ता भी काफ़ी पतला है हमारे यहाँ से नीचे की ओर। और इस टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम हो रहा है और 11 बजे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो ये हमारा गांव है और अभी हम अपने गांव से यमकेश्वर की ओर जाने वाले हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी घास फूस जो कि हो रखा है नीचे की ओर, और यहाँ पे काफ़ी डाल बूट भी हैं जिसे हम पेड़ पौधे कहते हैं। तो यहाँ पे घास भी उगा रखा है और ये बाटा कह रखा है। तो अभी हम आगे की ओर चलते हुए धीरे धीरे, तो गांव के जो कि पुंगड़ी पटली जिसे कहते हैं, यानी कि खेत बाड़ा को जो भी कहते हैं, वो सारे बांझा हो चुके हैं और उनमें इतने बड़े बड़े घास उगे हुए हैं और घास भी लोगों ने जुगा रखे हैं जिसे हम बाटा कहते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हो बाटा कर रखा है घास जुगाने के लिए। बाकी खेती तो पूरा बांझा हो चुका है, यानी कि सारा खेती ख़त्म हो चुका है लगभग गांव की साइड में। अब सिर्फ उनमें घास हमें देखने को मिल रहा है जो कि गाय बकरियों के लिए खाने के लिए उनके लिए बाटा कर रखा है। तो गांव के छोटे मोटे रास्ते से हम धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए, और अभी हमारा सफ़र यमकेश्वर की ओर है। और हमारे सामने आंवला का पेड़ है, तो उसमें भी काफ़ी आंवले लगे हुए हैं। तो ये जो कि आंवला का पेड़ है और इसमें आंवला भी लगा हुआ है, लेकिन साफ दिख नहीं रहा क्योंकि सूरज की रोशनी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण से हमें आंवला इसमें काफ़ी साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आंवला इसमें लगे हुए हैं। तो बाद में हम आंवला का भी अचार बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कि ये पूरी खेती थी, पहले इस खेती में हमें खेत में हल लगता था और हल लग के यहाँ पे काफ़ी अनाज उगाया जाता था, लेकिन आजकल तो लगभग सारी खेती ख़त्म हो चुकी है। और अभी हम अपने घर से काफ़ी दूर निकल चुके हैं और धीरे धीरे हम यमकेश्वर की ओर निकलते हुए, उस टाइम बादल फटने से ये भी आपदा आई थी। यहाँ से सारा मलबा नीचे रास्ते में आ चुका था, लेकिन रास्ता भी लोगों ने नीचे से थोड़ा नीचे की ओर बना दिया और इधर से घूम के निकल गए। और यहाँ पे पहले लाल माट, यानी कि जो हम लिपाई पुताई करते थे, उसकी मिट्टी भी यहीं से ले जाते थे कभी पहले, लेकिन अब तो यहाँ पे लाल माट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 99% लोगों ने नेंठर वाले घर बना दिए। तो हम धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हुए, और सामने हमारी विश्राम स्थली है जिसे हम बैठक घर कहते हैं, और वहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा साधन है। ज़्यादातर लोग जब भी नीचे से थक के आते हैं तो यहीं पे विश्राम स्थली में बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम करके तब यहाँ से ऊपर का रास्ता तय करते थे। यहाँ पे इस साइड की ओर नीचे सारी खेती होती थी, लेकिन यहाँ पे खेती अब सारा बांधा हो चुका है लगभग। यहाँ पे कि कहीं पे खड़ा जम चुका है तो कहीं पे कुछ जम चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम भी धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए, और इस साइड हमारा बगरा स्टेडियम है। तो बगरा स्टेडियम से हम नीचे की ओर चलते हुए, और नीचे का रास्ता भी काफ़ी बढ़िया है। तो गांव का रास्ता जो कि छोटा ही होता है लेकिन पत्थरों का बनाया जाता है, ये गांव का रास्ता है। तो ये बगरा स्टेडियम है। पहले यहाँ खेतों में काफ़ी धान वगैरह होता था, लेकिन जिससे उस साइड का वहाँ पे क्वादा की खेती कर रखा था, तो लोगों ने क्वादा तो निकाल दिया, जिसे मंडवा कहते हैं, मंडवा तो निकाल दिया, लेकिन मंडवे का अभी थोड़ा वो रहने दिया, सूखने दिया, जिसे हम कुदेटा कहते हैं, कुदेटा रहने दिया। ये वाली खेती आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले काफ़ी धान धंधा होता था, जैसे उड़द होता था, गहत होता था, लेकिन लोगों ने जब पलायन बंदरगुनी ज़्यादा हो गए तो उसके कारण से गांव के लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया। तो खेती करने से छोड़ा तो यहाँ पे दुबला उग गया, दुबला होगा तो सारा का सारा खेती बेकार हो गया। तो धीरे धीरे हम नीचे चलते हुए, और गांव के लोगों का ये रास्ता काफ़ी बढ़िया है, लोगों ने भी रास्ता बढ़िया बना रखा है। पत्थर वाला रास्ता है, और पत्थर क्यों लगाया जाता है सारी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखना। तो पत्थर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गांव के जो ये रास्ता है, इसमें से जो मिट्टी
है वो मिट्टी नीचे से उखड़ के ना आए, इसलिए पत्थर लगाया जाता है। जैसे बरसात में अगर पानी आता है तो पानी आने से क्या होता है, सारी मिट्टी खनन हो जाएगा तो वहाँ पे गड्ढे गड्ढे पड़ जाएंगे तो रास्ता पूरा ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे पत्थर लगाए जाते हैं और रास्ता एकदम चकाचक रहता है, वो भी सालों साल टिकेगा ये रास्ता। तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हुए, तो हमारी ताई जी भी नीचे की ओर आते हुए, थोड़ा मेरा कैमरा जूम होते हुए और धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हुए, और यहाँ पे देखिए सारे खेतों में करकरा जम चुका है, जिसे हम कहते हैं करकरा, जिसमें सारे कांडे होते हैं। और पहले यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, लगभग अब 90% लोगों ने खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया और धीरे धीरे हम पहुँच चुके हैं पिपल के डाल के सामने, और यहाँ पर हम भरेंडी भी कहते हैं। धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हुए, तो यहाँ से हम नीचे की ओर चलते हुए, और यहाँ पे है आम का पेड़। आम का पेड़ भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी स्वच्छ आम इसमें आता है, लेकिन ये आम जब हम खाते हैं तो खट्टा बहुत होता है, इससे दांत बहुत सिल्ले हो जाते हैं। और यहाँ पे हम रो बनाते थे, लेकिन आजकल तो रोक नहीं, यहाँ पे बजरी छनी जा रही है, जिसे हम खनन कार्य कहते हैं। और यहाँ पे हम पहले क्याड़ू का रो बनाते थे, जिसे हम क्याड़ जो कि हम भीमल को एक पानी में 1 महीना रखते हैं और उसके बाद उसमें से जलनशील पदार्थ निकलता है, जिसे हम छिल्ल कहते हैं। उसमें आग लग जाता है, तो आग लगने से हम पूरी लकड़ी जगा देते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी है और आजकल शेर सूर का भी खतरा यहाँ पे है, जिसे हम चीता बाघ कहते हैं। तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हुए, यहाँ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जंगल काफ़ी बढ़िया बढ़िया, और जंगल में काफ़ी पेड़ पौधे निकले हुए हैं जो कि खतरनाक है। कुछ जहरीले पौधे हैं, तो कुछ पुर वगैरह हैं जो कि कपड़े पे चुभ जाते हैं, और कुछ यहाँ पे रामबास भी है, जिससे हम रामबास की साबुन बनाते हैं। कुछ लोग तो इसके गद्दे भी बना देते हैं, मैंने बाहर देखा तो रामबास के भी गद्दे बनाए जाते हैं। तो ये रामबास है, और यहाँ से हमारा रास्ता आता है नीचे की ओर। यहीं से हम कहते हैं बिजोड़ी, लेकिन बिजोड़ी तो बग चुकी है, कम से कम 2014 की आपदा में आई थी। उस टाइम पे बिजोड़ी में 2 घर थे और 2 घर के 2 घर समा गए ज़मीन में। अब बिजोड़ी में एक खाई सी दिख रही है, लेकिन पिछली बार भी आपदा आया था, तो आपदा में से काफ़ी लकड़े आ चुके, और लकड़े आने से भी कुछ उस साइड खनन कार्य हो चुका है, जिसे हम सिल्डी का साल कहते हैं। और सिल्डी साल पे काफ़ी कुछ खेती कर रखा था, तो कुछ खेती उनका भी बग चुकी है, यानी कि खनन हो चुका है। और धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हुए, तो ये हमारी बिजोड़ी है, और यहीं पे एक होदी बना रखी है, जिसमें नहाने के लिए बना रखा है। लेकिन नहाने के लिए नहीं, उनका सोच था कि यहाँ पे मच्छी पालन किया जाए, इसलिए वो होद बना रखा है। सामने हमारी टंकी है, टंकी में हम कभी पानी भरते थे बचपन पे, और यहाँ पे कोई खनन यानी कि रेत वूत छान रहा, तो उसके लिए भी पानी पीने के लिए काफ़ी सुविधा है। तो पानी नीचे भी आ रखा है, यहाँ पे काफ़ी गडाला होंगे, जिसे हम गडाला कहते हैं, मच्छी कहते हैं, वो मच्छी भी होगी। लेकिन मच्छी हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम यमकेसर जा रहे हैं और यमकेसर का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा रास्ता ख़त्म हो चुका है, साइड की ओर ऊपर की ओर रास्ता ख़त्म हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं यानी नीचे की ओर, और यहाँ पे पानी भी हो सकता है, तो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे हैं पिछली बार के, और पानी भी, और यहाँ पे गडाला भी हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़े बड़े पानी में गडाला हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है वहाँ पे। तो आपको बताया था मैंने 2014 में आपदा आई थी, तो वो उसका इस वाली आपदा में उसका नैनठर दिखने लगा है। देखिए नैनठर उसका दिखा है। तो ये मेरा दोस्त का घर है, इन्होंने मुर्गी फार्म पाल रखा है। ये शिरडी का शहर है, और वहाँ पे शिरडी के लिए रोड जा रखी है, ये जो कि रोड जा रखी है शिरडी के लिए जा रखी है, और यहाँ यमकेश्वर की साइड से जा रखी है। लेकिन पिछली बार आपदा आया था, तो आपदा से ये जो चेकडाम रखे हैं, ये चेकडाम सारे के सारे दब चुके हैं नीचे की ओर, और पानी का बहाव इस साइड भी है, तो कुछ खेत इधर भी ख़त्म कर चुका है। लेकिन यहाँ भी खेत अब ख़त्म हो चुके हैं, और खेत ख़त्म होने के कारण से यहाँ पे झाड़ियाँ उग चुके हैं, झाड़ियाँ उग चुकी हैं, तो कुछ लकड़ियाँ भी ऊपर से बह के आए थे पानी में। लेकिन अब तो पानी है नहीं इस साइड, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपदा में ही पानी दिखाई देता है, और सारे गांव का पानी नीचे से इस साइड ही आती है, और इसे हम सतेड़ी नदी भी कहते हैं नीचे की ओर, जो कि यमकेश्वर की ओर बहती है। और 2014 की जो आपदा आई थी, उसमें यहाँ पे पोल वगैरह भी थे, जो कि यहाँ बिजोड़ी के लिए लाइट का काम करते थे, लेकिन वो भी दब गए थे, क्योंकि
काफ़ी भयंकर आपदा आई थी। और ये पोल आप देख सकते हो, उसका सबूत ये है कि सारा पोल दबे हुए हैं। ये 2014 से ही दबे हुए हैं। 2014 में जो आपदा आई थी उसी टाइम से दबे हुए हैं। और वहाँ पे जो घर था वो भी सारा दब चुका है। और ऊपर की ओर हम कहते हैं बसकेता, उस साइड की ओर बहुत दूर है। ऊपर की ओर काफ़ी नामकरण कर रखे हैं इधर की ओर जंगलों का, जो कि जंगल जो भी हैं उनका नामकरण कर रखे हैं। जैसे तंतोली कर दिया, बसकेता कर दिया, या ऐसे ऐसे नामकरण कर रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर ढिबी डांडा कहते थे। यहाँ पे जो कि अमरूद थे, काफ़ी बढ़िया अमरूद इस साइड पकते थे, लेकिन इस साइड आपदा में ख़त्म कर दिया। और वो लाइट आप देख सकते हैं ढिबी डांडा की ओर अभी भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे घर तबाह नहीं हुआ था, जिसके कारण से वहाँ पे सारा का सारा भी लाइट सुविधा है। और ये नहर थी जो कि यहाँ पे स्यारी वगैरह लगता था पहले, वो अब भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नहरा आप देख सकते हो, ये नहरा था। इसमें हम पानी का संचालन करते थे, जो कि ऊपर से आता था, काफ़ी ऊपर से पानी आता था। और शिल्डी का ये रास्ता है, वहाँ पे आगे एक घर देख सकते हो, वो भी शिल्डी के लोगों की सोच थी कि वहाँ पे एक दुकान बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई लगभग आता नहीं है, जिसके कारण से दुकान यहाँ पे पूरी स्थिति में बना नहीं है। तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हुए, तो ऊपर जो कि आप देख सकते हो ऊपर ब्लॉक है, लेकिन घाम की वजह से यहाँ पे ब्लॉक साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सूर्य भगवान की रोशनी 12 बजे के टाइम पे चमक रहा है, तो जिसके कारण से हमें ब्लॉक साफ नहीं दिख रहा है। तो ऊपर आप जितना बड़ा भवन देख रहे हैं वो ब्लॉक है, जिसे तो फिलहाल हम आपको शिल्डी का रास्ता दिखाने वाले थे। ये शिल्डी के रास्ता जाता है जो कि यमकेश्वर के करीब में ही। और हम अभी यमकेश्वर से 200 मीटर दूर पे करीब पे हैं लगभग। और यहाँ पे पानी के लिए काफ़ी पुस्ता भी लगा रखे कि पानी साइड के खेत को नष्ट ना करे, जिसके कारण यहाँ पे पुस्ता वगैरह भी लगा रखे हैं। और ये जो आप देख सकते हो यहीं से रोड गई है शिल्डी के लिए, ये खाली शिल्डी की रोड है। और ये घर बना रखा है यहाँ पे, तो ये घर नहीं, ये दुकान बनाई थी। लेकिन ये देखिए दुकान बना रखी थी, लेकिन दुकान भी ये सही नहीं बना रखा, लेकिन क्योंकि पत्थरों की तो बना रखी है, लेकिन पूरा काम नहीं कर रखा अभी इस पर। और इसे 2-3 साल तो हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से देखा था। यहाँ पे तो पानी का भी रखा है, शायद बोतल भी रखे हैं, और आग नमकीन भी रखी है। तो हम धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हुए, तो ऊपर भी घर बना रखा है जो कि यमकेश्वर के लोगों ने बना रखा है। यहाँ पे बकरी बाड़ा और मुर्गी फार्म यहाँ पे पाल रखे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बाटा भी कर रखा है। देखिए काफ़ी तार वाट लगा रखा है, और घर के सामने भी काफ़ी तार वाट लगा रखा है, ताकि मुर्गियाँ वहाँ पे पालन कर सके। इतनी दूर यहाँ पे मुर्गी यमकेश्वर से पाल रखे हैं। और ये पुस्ता आप देख सकते हो, पानी के रोकने के लिए ही पुस्ता यहाँ पे लगा रखे। सामने एक छोटा सा पुल है, और ये सामने छोटा सा पुल इसलिए क्योंकि हम नदी पार कर सके। जब नदी आती है तो पूरा पुल भर जाता है, इतनी तगड़ी नदी ऊपर से आती है। लेकिन अब तो यहाँ पे नदी आ ही नहीं रख सकती, क्योंकि इस टाइम पे नदियाँ सारी सूख जाती है साइड की ओर, और ये सारी की सारी नदियाँ सतेड़ी नदी में मिल जाती है। और अभी हम हैं यहाँ पे धुबड़ू कहते हैं इसके हम, धुबड़ू, और धुबड़ू के सामने। और यहाँ पे सत्तियों की खेती यानी कि चावल की जो खेती होती है यहीं पे किया जाता है। और यहीं पे चावल की खेती के लिए वाड़ भी लगा रखा है। तो ये जो वाड़ देख रहे हैं आप, ये वाड़ देख रहे हैं आप, यहीं पे सट्टियों की खेती की जुगाली कर रखा है। लेकिन अब तो यहाँ पे स्तंभ बना रखा है, यानी कि ठंडक बैठने के लिए। तो अब यमकेश्वर से हम कम से कम 100 मीटर की दूरी पे हैं। ये जो रास्ता बना रखा है ये सीमेंट का रास्ता बना रखा है, और यहीं से हमें यमकेश्वर मंदिर का भी दर्शन हो जाते हैं। आगे यमकेश्वर मंदिर आ जाती है, जो कि भव्य मंदिर बना रखी है यमकेश्वर की अब, और काफ़ी प्रचलित मंदिर है, और काफ़ी वर्षों से ये मंदिर यहाँ पे है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे भी ब्लॉक कर रखा है, यहाँ से पानी ऊपर की ओर सप्लाई किया जाता है मोटर से, इसलिए यहाँ पे एक तार बाट जंगाल से बना रखा है। लेकिन पिछली बार आपदा में यहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुआ है, देखिए काफ़ी गड्ढे पड़ रखे हैं। तो ये यमकेश्वर की मंदिर है, और यहाँ पे अभी दूसरी मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। और ये हवन कुंड है यहाँ पे सामने, ये देख सकते हो आप, यह हवन कुंड है।
और यहाँ पे काफ़ी मंदिरें बना रखी है और काफ़ी बढ़िया मंदिर, भव्य मंदिर बना रखी है। शिव जी की मंदिर और गणेश भगवान जी की मूर्ति, कृष्णा जी की, हनुमान जी की और काली मंदिर की भी यहाँ पे प्रचलित हैं। और साथ में यहाँ पे एक बैठक घर भी है जिसमें आप सो सकते हो, या विश्राम स्थली कहते हैं जिसे, वो भी बना रखी है। यानी कि कोई बाहर से आ रहा है उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे रहने के लिए भी सुविधा है। तो हम जा रहे हैं बैंक में और अभी देख सकते हो रास्ता ऊपर का है। अभी हमें 100 मीटर और चलना होगा। निमकेश्वर मंदिर तो हमें आपको दिखा चुके हैं। और यहाँ पे खेतों में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया कर रखी है, हल्दी की खेती कर रखी है, सामने पिंडोला की खेती। और ये ऊपर आप देख सकते हो हॉस्पिटल है ना।